बीसीसीआई के सेक्रेटरी देवाजीत साइकिया उन्होंने रोहित शर्मा से रिलेटेड आज मीडिया में आकर सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं और उन्होंने बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा है कि ये जो खबर निकल कर सामने आई है कि लॉर्ड्स में तीसरा ओडीआई इंटरनेशनल अगेंस्ट इंग्लैंड सीरीज़ का वो रोहित शर्मा का भी लास्ट ओडीआई होगा इंटरनेशनल क्रिकेट में, ऐसा कुछ भी नहीं है। भाईजान रोहित शर्मा हिटमैन को लेके जो गौतम गंभीर ने कट्टा खोला हुआ है ना, आज उस कट्टे को पकड़ने की कोशिश करेंगे। रात गए, देर रात गए, आप कह सकते हैं कि बीसीसीआई ने रिप्लाई किया है रोहित शर्मा के मुद्दे को लेके। ही सेड के ना बोर्ड बीसीसीआई के अंदर इस किस्म की कोई मीटिंग हुई है, ना सिलेक्टर्स का इस किस्म का कोई नैरेटिव है, और ना ही रोहित को ये मैसेज दिया गया है कि आपकी छुट्टी होने वाली है किसी भी कॉर्नर से। ही सेड कि रोहित शर्मा स्टिल इंडियन क्रिकेट टीम के फ्यूचर प्लान्स का पार्ट हैं। करंटली वो एक बड़े इम्पॉर्टेंट मेंबर हैं टीम इंडिया के प्लेइंग 11 के स्क्वाड के, तो उनको हम खेलने देंगे। हम उनसे रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेंगे जो इवेंचुअली बैकफायर कर जाए। क्या लॉर्ड्स रोहित शर्मा का आखिरी ओडीआई है या ये सब कुछ सिर्फ एक मीडिया स्पेकुलेशन है? सबसे बड़ी बात, क्या बीसीसीआई वही गलती रिपीट कर रहा है जो आज से 14 साल पहले वीवीएस लक्ष्मण के साथ हुई थी? दरअसल इस बात को समझिए कि कार्डिफ ओडीआई में सिर्फ 26 रन बनाए थे। कई सारी ओडीआई से सेंचुरी नहीं आई है रोहित के लिए। रिपोर्ट्स इसके बाद में आना शुरू हो गई कि सिलेक्टर्स ट्रांजिशन की तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्टर्स ट्रांजिशन चाहते हैं। लेकिन बीसीसीआई सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने खुद सामने आकर कहा है कि रोहित रिटायर नहीं हो रहे हैं, लॉर्ड्स उनका लास्ट ओडीआई नहीं होने वाला है। अब इसमें रोहित शर्मा के लिए गुड न्यूज भी है और इसमें कुछ खिचड़ी भी पकी हुई है। जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं साइका साहब, उनकी स्टेटमेंट आई है, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर एक बहस छिड़ी हुई है कि 19 जुलाई सर रोहित शर्मा के करियर का क्रिकेट को लेके आखिरी दिन होगा। गौतम गंभीर ने, सिलेक्टर्स ने, अजीत अगरकर, जिसने सारी जिंदगी ना खुद बॉलिंग में किया कुछ ना बैटिंग में किया, वो अब रोहित शर्मा जो कि हिटमैन, इस दुनिया का सबसे बड़ा बैट्समैन है और ओडीआई का थंब जिसको कहते हैं, उसके ऊपर फैसला करेगा। या इनके पीछे कुछ बैठे हुए हैं, पता नहीं वो फैसला कर रहे हैं, लेकिन पॉइंट मुझे तो लगता है ये सारे मिले हुए हैं। यकीन माने ये सारे मिले हुए हैं। अब विराट कोहली ने भी एक स्टैंड लिया है। अब ऑफिशियल पोजीशन क्लियर है, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में एक चौंकाने वाला कंपैरिजन आया। 2012 का वीवीएस लक्ष्मण वाला एपिसोड, उस वक्त भी ऑफिशियली किसी ने रिटायरमेंट नहीं मांगी थी लक्ष्मण से, बस एक सिग्नल क्लियर कर दिया था कि उनको अब किनारे होना पड़ेगा। एंड इसके बाद में वीवीएस लक्ष्मण ने खुद अनाउंसमेंट कर दिया था रिटायरमेंट का। फ्यूचर प्लानिंग, ट्रांजिशन, यंग प्लेयर, सिलेक्शन कमेटी, सेम पैटर्न फिर से दिख रहा है और इस बार रोहित शर्मा सेंटर में है। एंड ये बोलना नहीं चाहिए, रोहित के नाम है 3 ओडीआई डबल सेंचुरीज एंड 264 का वर्ल्ड रिकॉर्ड। ये अचीवमेंट पूरी हिस्ट्री में कोई दूसरा बैट्समैन आज तक बना नहीं पाया। डिबेट यहां पर सिर्फ फॉर्म की नहीं है बल्कि रिस्पेक्ट एंड कम्युनिकेशन की भी है। एंड अब सबसे बड़ा ट्विस्ट, रेडिफ की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इन सबके पीछे कोच गौतम गंभीर एंड चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर के बीच एक पावर स्ट्रगल भी हो सकती है। अभी तक ना बीसीसीआई, ना गंभीर, ना अगरकर ने इसको कंफर्म किया है, लेकिन अगर ये बातें सच निकलती हैं तो ये सिर्फ एक प्लेयर की नहीं बल्कि इंडियन क्रिकेट के पावर कॉरिडोर्स की कहानी बन जाएगी। ऑफिशियल पोजीशन अभी भी यही है कि रोहित रिटायर नहीं हो रहे हैं, बाकी सब कुछ स्पेक्यूलेशंस है। लॉर्ड्स में जो होगा वही इस डिबेट को असली जवाब मिल पाए। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से सिर्फ रोहित शर्मा की खबर है, सीरीज को लेकर कोई खबर नहीं है। 1 ऑल पे सीरीज इस समय खड़ी है। लॉर्ड्स डिसाइड करेगा कि भारत वनडे सीरीज जीतेगा या इंग्लैंड वनडे सीरीज जीतेगा। लेकिन इसके बावजूद जो खबर है वो उसका मेन फोकस यही है कि रोहित शर्मा रिटायरमेंट ले रहे हैं, रोहित शर्मा आगे खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं। तो इसको लेकर अब बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी हैं देवजीत सैकिया, उनका स्टेटमेंट सामने आ गया। देवजीत सैकिया कहते हैं कि बहुत सारी स्पेकुलेशंस उन्होंने सुनी है, उन्होंने पढ़ी है कि रोहित शर्मा लॉर्ड्स में अपना आखिरी मैच खेल रहे हैं, लेकिन उनके नॉलेज में ऐसा कुछ नहीं है। वो दृढ़ता के साथ इस बात को रखते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि रोहित शर्मा लॉर्ड्स में अपना आखिरी मुकाबला खेल रहे हैं। उनका कहना है कि रोहित शर्मा तब तक इंडिया के लिए क्रिकेट खेल सकते हैं जब तक कि वो स्कीम ऑफ थिंग्स में हैं 2027 50 ओवर वर्ल्ड कप की। बड़ी खबर जो इस वक्त की चल रही है, क्या उनका वो आखिरी मुकाबला होगा? सभी की नज़र जो है इसी पर है। पर अब जो है बीसीसीआई सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने अपनी उस पर चुप्पी तोड़ी है और उनका जो है कुछ अलग बयान आया है।
और गौतम गंभीर जो मैनेजमेंट की तरफ से है, कुछ अलग ही खबरें आ रही हैं कि वो चाहते हैं कि रोहित शर्मा जो कि है 2027 का वर्ल्ड कप अपनी स्कीम ऑफ थिंग्स में वो रोहित शर्मा को नहीं रखते। सारी खबर क्या है मैं आपको एकदम डिटेल से बताता हूँ। सबसे पहले तो खबर आती है कि रोहित शर्मा जो कि सिलेक्शन ऑफ कमेटी है वो रोहित शर्मा को 2027 वर्ल्ड कप की स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं देख रही है और वो आगे बढ़ना चाहती हैं रोहित शर्मा से। उसके बाद एक और रिपोर्ट्स आती हैं कि रोहित शर्मा जो है वो 2027 का वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं। उन्होंने अपनी फिटनेस पे इतना काम किया है, उन्होंने 8 से 10 किलो जो कि है अपना वेट भी लॉस किया है, तो वो जो है वो खेलना चाहते हैं और वो इस डिसीजन से खुश नहीं है कि सिलेक्शन का जो पैनल है वो उन्हें 2027 का वर्ल्ड कप जो कि खेलने के लिए मना कर रहा है और वो उनसे आगे बढ़ना चाहता है। उसके बाद ये खबर के बाद एक और खबर आती है कि रोहित शर्मा के पेरेंट्स, उनके मदर और फादर जो हैं वो दोनों लॉर्ड्स जो कि हैं जो ओडीआई होने वाला है इंग्लैंड के खिलाफ 3rd ओडीआई वो देखने जा रहे हैं। ये खबर और तेज़ी से फैलती है कि क्या अब रोहित शर्मा के माता पिता भी उनका आखिरी ओडीआई देखने जा रहे हैं। तो ये खबर और तेज़ी से फैलती है और ये और तेज़ी से फैलने के चक्कर में सबको यही लगता है कि अब तो पक्का हो गया है कि रोहित शर्मा रिटायरमेंट ले रहे हैं और आखिरी ओडीआई खेलने जा रहे हैं वो इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में। पर उसके बाद एक और ट्विस्ट आता है। अब देवजीत साइकिया जो बीसीसीआई जो कि सेक्रेटरी हैं उन्होंने भी अपना बयान दिया है। उन्होंने क्या कहा है अगर मैं आपको बताऊं तो उन्होंने कहा है देयर आर लॉट ऑफ स्पेकुलेशंस गोइंग ऑन इन मीडिया अबाउट रोहित शर्मा फ्यूचर। उन्होंने कहा है कि बहुत सारी स्पेकुलेशंस चल रही हैं रोहित शर्मा के फ्यूचर को लेकर, पर आई वांट टू फर्मली असेट दैट देयर हैज़ बीन नो सच डिस्कशन दैट रोहित विल बी प्लेइंग हिज लास्ट मैच एट लॉर्ड्स ऑन संडे। पर उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई डिस्कशन नहीं हुई है कि रोहित जो है वो अपना आखिरी मैच लॉर्ड्स में खेलेंगे संडे को। और उसके बाद साइकिया ने कहा कि रोहित इज़ अ रेगुलर मेंबर ऑफ द इंडियन ओडीआई टीम। उन्होंने कहा कि जो रोहित शर्मा हैं वो टीम के रेगुलर मेंबर हैं ओडीआई टीम के, और उन्होंने आगे कहा कि ही विल कंटिन्यू टू रिप्रेजेंट द कंट्री एज लॉन्ग एज ही इज इन द स्कीम ऑफ थिंग्स। तो खबरें मुख्तलिफ आ रही है दोस्तों, मैं हर तरीके से खबरों को वेरीफाई करने की कोशिश कर रहा हूं जहां तक मुझसे हो सके। अब विराट कोहली ने क्या स्टैंड लिया, विराट कोहली ने क्या बीसीसीआई से बात की और साइका साहब का क्या रिप्लाई आया रात के, वो आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और काफी मुद्दे हैं रोहित शर्मा को लेके, क्योंकि लॉर्ड्स का आखिरी ओडीआई इंडिया वर्सेस इंग्लैंड रोहित शर्मा के लिए बहुत ही खतरनाक होने वाला है, क्योंकि साइका साहब ने जो स्टेटमेंट दी है उस स्टेटमेंट में गुड न्यूज कम है, बैड न्यूज ज्यादा है। अब वो स्टेटमेंट क्या है वो मैं आपको बताता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। अगर आप खड़े हैं तो बैठ जाएं, बैठे हैं तो बैठे रहे या लेट जाएं, क्योंकि खबर ये आपको मिस नहीं करनी। साइका साहब फरमाते हैं अपनी जो है वो किताब में, अपनी जो है वो स्टेटमेंट में एक सिंपल सा फंडा है, निचोड़ आपको मैं बता रहा हूं। वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि लॉर्ड्स का जो है वो 19 जुलाई का दिन वो रोहित शर्मा का क्रिकेट को लेके लास्ट डे होगा, वो आखिरी दिन नहीं होगा। ये चीज उन्होंने क्लियर की है। अब इसके पीछे की कहानी जो मुझे समझ आ रही है ना कि ये सारे मिले हुए हैं भाई। अब मेरी बात जरा सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि मैं हूं रोहित शर्मा का फैन और मेरे अंदर आग लगी हुई है कि मेरे हिटमैन के साथ आप ऐसा कर तो कर क्यों रहे हैं, वो भी दुनिया का यार सबसे बड़ा बैट्समैन। अब स्टेटमेंट को जरा गौर से सुनिएगा। वो कहती है यार कि लॉर्ड्स का जो 19 जुलाई का आखिरी ओडीआई है ना, 3rd ओडीआई, वो रोहित शर्मा की रिटायरमेंट का दिन नहीं है। अगर जो है वो रोहित शर्मा टीम में रहना चाहते हैं तो इट्स ओके, हमें कोई मसला तो नहीं है। कल आपको पता है रिपोर्ट आई थी और एक बड़े मीडिया आउटलेट्स ने कवर की थी कि लॉर्ड्स में मे बी रोहित शर्मा का लास्ट ओडीआई इंटरनेशनल हो, मे बी वो रिटायर हो जाए वो मैच खेलने के बाद, अनलेस और अनटिल के उस मैच में वो कोई बड़ी इनिंग नहीं खेल पाते। रोहित शर्मा ने पिछली 8 ओडीआई इनिंग्स में 241 रन्स किए हैं विद अ बैटिंग एवरेज ऑफ 30 एंड अ स्ट्राइक रेट ऑफ 88। उसी के साथ अगर आप यशस्वी जायसवाल को देखें तो फिर आपको दिखता है कि उसने 3 मैचेस में सेम इतने ही स्कोर किए हुए हैं। तो ये बड़ा सिंपल सा एक मैथ है कि रोहित शर्मा के बाद जायसवाल ही ओपन करेंगे फॉर टीम इंडिया। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम 3 है। पहली चीज़, रोहित शर्मा की ओडीआई क्रिकेट से रिटायरमेंट को लेकर रोहित शर्मा क्या सोचते हैं, बोर्ड, सिलेक्टर्स, टीम मैनेजमेंट वो क्या सोचती है, और जो फ्यूचर पर्सपेक्टिव है
ठीक है, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट के हिसाब से देखा जाए तो ये मामला किस तरफ जा रहा है। ये 3 मेजर इश्यूज़ हैं। रोहित शर्मा ने, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, मल्टीपल। तो दोस्तों, रोहित शर्मा के रिटायरमेंट के लिए बड़ी खबरें आ रही है। चारों तरफ छाया हुआ है कि रोहित शर्मा का 19 तारीख को होने वाला जो वनडे है वो लास्ट वनडे मैच हो सकता है। लेकिन इसी बीच एक खबरें आ रही कि रोहित शर्मा का रिटायरमेंट नहीं होने वाला है, जबकि गंभीर पर गाज गिर सकता है। साथ ही साथ दोस्तों, अपने दोस्त रोहित शर्मा के लिए विराट कोहली बीसीसीआई के सामने आ गया है। अगर रोहित शर्मा रिटायरमेंट लेगा तो मैं भी 2027 वर्ल्ड कप नहीं खेलूँगा। दोस्तों, कोच गौतम गंभीर और अजीत आगरकर अड़े हुए हैं कि ये दोनों खिलाड़ी बाहर हो जाए वर्ल्ड कप से। लेकिन बीसीसीआई चाहता है कि इतने बड़े जो खिलाड़ी है, ग्रेट खिलाड़ी है, जो भारत को वर्ल्ड कप जीता है, चैंपियन ट्रॉफी जीता है, उसको ऐसे जाने नहीं देंगे। बाकी दोस्तों, आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।